नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू 2024 हीरो HF डीलक्स के बारे में, यानी कि 100 सीसी के अंदर आने वाली काफ़ी अच्छी खासी मतलब एंट्री लेवल कम्यूटर बाइक के बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, फीचर्स हो गए, वेरिएंट्स हो गए, किस प्रकार की यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स और छोटी छोटी चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी खड़ा हूँ धरती हीरो, जो कि हीरो मोटोकॉर्प की ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है नॉन स्टॉप एयर एंड वनिंग पुणे के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ अच्छी तरीके से चेक कर लेना और अपने मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2024 हीरो HF डीलक्स अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो कि सबकी मन पसंदीदा, सबकी चहेती अपनी हीरो HF डीलक्स जो है वो किस प्रकार की 2024 मॉडल ईयर के तहत हमें देखने के लिए मिलती है। यार काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को पसंद किया जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर, भाई धड़ल्ले से ये गाड़ी बिकती है। जैसे मतलब मैंने स्प्लेंडर की वीडियो में बात की थी, सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को पसंद किया जाता है। नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द यहाँ पे रिलायबिलिटी होगी, बट पावर डिलीवरी हो गई, माइलेज हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस प्रकार का यहाँ पे ओवरऑल आपको फॉर्म फैक्टर देखने के लिए मिलता है, उस वजह से गाड़ी में आपको टोटल यहाँ पे 4 प्रकार के वेरिएंट्स या फिर मॉडल जो है वो देखने के मिल जाते हैं। आज हमारे सामने HF डीलक्स का ब्लैक एक्सेंट वेरिएंट है। यानी कि ब्लैक एक्सेंट क्या हो गया, तो देखो अलॉय व्हील जो है ना वो पूरी की पूरी आप देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे ब्लैक आउट फिनिशिंग के अंदर। पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे पेंट की गई है। मतलब ब्लैक आउट है वो ये यहाँ पे गाड़ी की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एक वेरिएंट देखने के लिए मिलने वाला है विद द किक स्टार्टर, यानी कि उसके जो है ना तहत तरफ आपको किक से जो है ना मतलब किक प्रावधान से जो है वो गाड़ी चालू करनी पड़ेगी। एक मिलने वाली है विद द सेल्फ स्टार्ट, यानी कि बटन दबा के आप गाड़ी चालू कर पाओगे। और एक आपको देखने के लिए मिलने वाली है विद द i3S टेक्नोलॉजी। तो ऐसा टोटल यहाँ पे पकड़ के चलो आपको 4 प्रकार के मॉडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की बातें कर लेते हैं। जैसे ही ये वेरिएंट का नाम है ना ब्लैक एक्सेंट, सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक एक्सेंट के तहत क्यों यहाँ पे एक ही कलर ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि ये पूरी की पूरी आपको ब्लैक आउट थीम होगी। मडगार्ड, अलॉय व्हील सारे के सारे आपको ब्लैक आउट फिनिशिंग के अंदर। यहाँ पे देखो मैं पास में चलता हूँ और फोकस करने की कोशिश करता हूँ। पेन की क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी खासी जो है ना सटल, ये आपको जो है ना डिसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। प्राइस के हिसाब से या फिर सेगमेंट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो पेन क्वालिटी है वो डिसेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे दूसरे मतलब आप वेरिएंट्स लोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन जो है वो देखने के मिल जाएंगे। डायमेंशंस की बातें कर लेते हैं। लेंथ देखने के मिलती है 1965, 720 मिलीमीटर की विड्थ होगी। हाइट देखने के मिलती है यहाँ पे 1045 मिलीमीटर, 1235 मिलीमीटर का व्हील बेस हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर का। सीट हाइट रखी गई है 805 मिलीमीटर की। और कर्ब वेट देखने के लिए मिलता है यहाँ पे 112 किलोग्राम्स का। तो ये कुछ हो गई पर्टिकुलरली इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सामने से बातें कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे जो ना हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। हीरो की यहाँ पे 3D एम्बोसिंग हो गई। हेलोजन स्टॉक के तहत यहाँ पे हेडलैम्प हो गए विद एज ऑफ फंक्शनलिटी, हाई बीम, लो बीम के साथ में वही इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन काफ़ी अच्छे खासे स्टबी जो है ना ये कॉम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइसेंस प्लेट को यहाँ पे अटैच कर पाओगे। मडगार्ड एक बार देख लो, पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर। ऑल्दो मडगार्ड जिस प्रकार से यहाँ पे लेंथ के साथ में आता है ना, काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे मतलब आपको डिज़ाइन क्लूज देखने के लिए मिलने वाली है। 37 मिलीमीटर डायमीटर के टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए। और यहाँ पे देखो आपको पूरी पूरे ब्लैक आउट फिनिशिंग के अंदर ब्लैक एक्सेंट वेरिएंट के दौरान जो है ना यहाँ पे आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील्स जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। टाप प्रोफाइल देख लो 80/118 जो है ना यहाँ पे टाप प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये भी गौर कर लो कि यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर के प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। साइड में हो गया आपका रिफ्लेक्टर, काफ़ी अच्छी खासी फिनिशिंग हो गई। यहाँ से भी गौर कर लो, मतलब मैं हैंडल बार को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। आपकी वेल्डिंग स्पॉट्स हो गए। प्राइस के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से, मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थॉटफुली और वेल जो है मतलब मैनेज किया गया है। क्योंकि देखो इस सेगमेंट के अंदर जिस मतलब दूसरी गाड़ियों की भी अगर मैं बात करूँ ना तो सिमिलर यहाँ पे क्वालिटी जो है ना वो देखने के मिलते, तो उस मामले में ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे दिक्कतें जो है ना वो महसूस नहीं होने वाली। मिरर्स भी यहाँ पे आपको कन्वेंशनल ये जो है ना मतलब देखो गाड़ी की जो सारी चीज़ें ना वो इस तरीके से रखी गई है कि गाड़ी फंक्शनल लग सके। जो काम है, जो पर्पस है वो बखूबी ये गाड़ी पूरा कर सके। कोई भी आपको यहाँ पे फैंसी चीज़ें जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली। स्टिल यहाँ पे जो थॉटफुल जिस चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरत है ना उन चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मतलब वो दिया गया है। 130 mm का यहाँ पे जो है ना डिस्क ब्रेक, अब डिस्क ब्रेक नहीं भाई, पार्डन, आई एम सॉरी, यहाँ पे 130 mm का जो है ना ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने के मिलने वाले हैं विथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि आगे का ब्रेक अप्लाई करोगे इन सम प्रपोर्शन, पीछे का ब्रेक जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई जो है वो होने वाला है। आपका स्पेस सेंसिंग की वायर होगी, ब्रेक की लाइन्स होगी, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वायर ऑर्गेनाइजर के थ्रू जो है वो यहाँ पे मैनेज किया गया है।
ब्लैक आउट फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे भी देखो आपको जो है ना लेग गार्ड देखने के लिए मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पे फिनिशिंग होगी। वही मैं ऊपर की तरफ बात कर लेता हूँ, आपके क्लच लीवर्स हो गए, सारे के सारे आपके ब्रेक लीवर्स हो गए, वो भी देख लो आपको किस प्रकार के यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं हैंडल बार को थोड़ा सा यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ, पूरा का पूरा जो है सिंगल पीस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका यहाँ पे ना क्रोम फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे हैंडल बार का सेटअप हो गया। यहाँ पे आपके स्टार्टर बटन के प्रावधान जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। भाई ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यहाँ पे देखो स्टार्टर बटन के प्रावधान हो गए। यहाँ पे आपको जो बीच में हीरो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलने वाली है, और एक गाड़ी के तहत आपको यहाँ पे सिंपल की जो है ना मतलब हीरो की जो है ना मतलब 2 देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे की इंसर्ट करके आप गाड़ी को यहाँ पे चालू कर पाओगे। वही यहाँ पे दूसरे बटन्स की बात कर लेते हैं तो देखो हाई बीम, लो बीम के यहाँ पे बटन्स हो गए, इंडिकेटर और हॉर्न के प्रावधान जो देखने के लिए मिलने वाली है। इन बटन्स की क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर यहाँ पे हो सकती थी, वरना यहाँ पे देखो आपको टोटली जो है ना फंक्शनल यानी कि काफ़ी अच्छा खासा एनालॉग फॉर्म फैक्टर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे ऑर्डरिंग हुई, साइड स्टैंड यहाँ पे इंडिकेशन हो गया, स्पीडोमीटर फ्यूल की क्वांटिटी न्यूट्रल हो गया है, यहाँ पे कौन सी लाइट के अंदर हो आपका चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर और उसके सारे प्रावधान जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब फंक्शनल सारी चीज़ें रखी गई है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उनको जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लेड आउट जो है वो किया गया है। फ्यूल टैंक एक बार देख लो, हीरो की यहाँ पे छोटी सी स्टिकरिंग होगी। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है 9.6 लीटर। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बताते कुछ और है कंपनी वाले, बट इतना फ्यूल इसके अंदर जाता ही नहीं। तो देखो जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है ना वो इस तरह से मापी जाती है कि इंक्लूडिंग द फ्यूल टैंक ऑल्सो यहाँ पे फ्यूल इंजन सिस्टम हो गया, उसकी पूरी पाइपलाइन होगी, कनेक्शन, उनको सारे सब कुछ को मिला जुला के यहाँ पे मतलब बताई जाती है। बट यूजेबल अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8.6 लीटर की जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। वही गाड़ी के तहत फ्रेम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूबुलर जो है डबल क्रैडल स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरी पूरी फ्रेम के प्रावधान जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी हाईलाइट की जो भी भाई इस गाड़ी का हार्ट ऑफ द मैटर यानी कि इंजन। 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वेल 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हीरो का सबसे ज़्यादा रिलायबल माने जाने वाला यहाँ पे पेट्रोल इंजन। ये बनाता है पावर 8.02 PS की, 8.05 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हो गया, 4 स्पीड गियर बॉक्स हो गया, और आपका रेगुलर मल्टीवेट प्लेट का जो है प्लस सेटअप यहाँ पे पूरा देखने के लिए मिलने वाला है। भाई इस इंजन को जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं इन द स्प्लेंडर एज वेल, या फिर अगर मैं पैशन की भी बात करूँ ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिलायबल माना जाता है इस इंजन को। इस प्रकार का यहाँ पे फिनिशिंग होगी, हॉरिजॉन्टल सेटअप के अंदर सिलेंडर हेड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपके स्पार्कल के पाउडर हो गया, यहाँ पे आपके रैम एयर इनटेक हो गया, हीरो की ब्रांडिंग हो गई, इंजन के ऊपर भी जिस प्रकार की पेन क्वालिटी वो अच्छी देखने की मिलने वाली है, स्टार्टर मोटर हो गई, वही यहाँ से भी देखो फ्यूल इंजन सिस्टम, सारे वायर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। छोटा सा यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स के प्रावधान जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। किक स्टार्टर के प्रावधान हो गए, पीछे का ब्रेक पैडल देख लो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे भी साइड में छोटी सी मतलब दिया गया है ताकि आपके पैर ना फिसल जाए। रबराइज पैटर्न के अंदर यहाँ पे सेंटर पोजीशन आपके फुट पेज हो गए, कैनन स्टल के ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको क्रोम जो है ना मतलब कवरिंग देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये कुछ बातें हो गई मतलब इस तरफ से इंजन के बारे में। HF डिलक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई, सीट एक बार देख लो, नो डाउट यार मतलब अगर आप टाउनशिप के तरफ जाओगे ना या फिर टियर 2 मतलब टियर 3 मतलब यहाँ पे विलेज एरियाज़ में, तब लोग इन लोगों की गाड़ी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं, क्योंकि सीट एक बार देख लो काफ़ी आसानी से मतलब यहाँ पे लीगली तो मतलब अलाउड नहीं है, बट 3 बंदे भाई काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ जाएंगे, इंक्लूडिंग द टैंक एज वेल। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे सिमेट्री के अंदर आपको यहाँ पे ओवरऑल सीट का जो सेक्शन है वो देखने के मिल जाएगा। सिंगल पीस हो गया, सीट के फोम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फर्म रखी गई है ताकि लंबी दूरी तय करना चाहते हो तो ज़्यादा यहाँ पे थकावट ना महसूस हो। पिलियन के लिए भी ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। HF डिलक्स की यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के अंदर ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे भी देखो आपका जो है ना अच्छा खासा लंबा यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट हो गया, क्रोम फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे मफलर हो गया। यहाँ पे भी देखो आपका स्विंग आर्म जो है वो भी आपको स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। पिलियन के लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे आपको रबराइज पैटर्न के अंदर जो है ना काफ़ी अच्छे खासे फुटरेस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। 2 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन जो है कॉइल स्प्रिंग अप माउंट हाइड्रोलिक टाइप यहाँ पे जो है ना शॉक एब्जॉर्बर के प्रावधान हो गए। 130 mm का पीछे का ड्रम हो गया, 5 स्पोक यहाँ पे अलॉय व्हील्स हो गए, और पीछे के टॉप प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। यहाँ से भी गौर कर लो भाइयों कि आपका जो मतलब यहाँ पे कीचड़ उछल के ना आ जाए ना, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर फिल्टर मॉडल है तो यहाँ पे भी छोटा सा प्लास्टिक का एलिमेंट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। बट बहुत ही अच्छे खासे मतलब यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है चीज़ों को यहाँ पे थॉटफुली जो है वो मैनेज किया गया है। मेन स्टैंड के प्रावधान भी जो है वो वहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से भी देखो कोई भी फैंसी या फिर शो ऑफ नहीं, जस्ट फॉर द पर्पज़ या फिर जो मतलब पर्पज़ है वो फुलफिल होना चाहिए। हेलोजन टेल लैंप्स हो गए, दोनों हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हो गए, इस प्रकार की यहाँ पे फिनिशिंग हो गई। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट को काफ़ी अच्छे तरीके से अटैच कर पाओगे और लंबा मडगार्ड जो है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। मडगार्ड भी देख लो,
भाई बहुत ही अच्छा खासा स्टर्डी यहाँ पे रखा गया है, तो कोई मतलब छोटे मोटे इम्पैक्ट हो गए ना तो जल्दी ये नहीं टूटने वाला, काफ़ी अच्छी खासी फिनिशिंग के अंदर। यहाँ पे भी आपका साइड में जो है ना सारे कार देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है ना, इस वजह से इसको पैक किया गया है। वरना चेन के ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासा मतलब कवरिंग देखने के लिए मिलने वाली है, ताकि चेन के ऊपर कोई जंग ना लग जाए और चेन की लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के मिल सके। यहाँ पे भी फिनिशिंग एक बार देख लो, साइड इंजन इंडिकेशन और कट ऑफ के प्रावधान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार का गियर चेंजर होगा जो हम कन्वेंशनल गाड़ियों में देखते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो गया। गियर चेंज करने के लिए आपको 2 यहाँ पे जो ना स्टेप्स देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ से भी गौर कर लो कि इंजन की पूरी जो फिटमेंट्स है वो आपको कितनी अच्छी खासी यहाँ पे देखने की मिल जाती है। यहाँ से चेन को जो है ना आप लुब्रिकेट भी काफ़ी आसानी से जो है वो यहाँ पे कर पाओगे। तो फिनिशिंग हो गई, एक बार देख लो पूरी की पूरी आपको कितनी अच्छी खासी जो है ये फंक्शनल जो है ना सारी की सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के तहत देखने के लिए मिल जाती है। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिलती है भाइयों 88,000 रुपीज़ के। वही वारंटी ऑफर जो है ना वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। माइलेज फिगर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है 70 किलोमीटर्स पर लीटर एज पर ARAI सर्टिफिकेशन। तो भाइयों यही कुछ शॉर्ट बट येट स्वीट और वो भी डिटेल्ड अंदाज में इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑल न्यू 2024 द मोस्ट फेमस हीरो HF डीलक्स इस कम्यूटर बाइक के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारे डिटेल ये टिप्सफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।